गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं एंडीवर फॉर यू। और आज जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम ऑफ ब्लड यू हैव नेवर सीन एज क्वेश्चन आंसर 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। पूरा सवाल ब्लड से रिलेटेड है, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। कुछ जनरल प्रश्न शामिल किए गए हैं। सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिएगा कि अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके सारे सवाल जवाब को देखिएगा। सवाल जवाब दोनों भाषाओं में है। सबसे पहला सेगमेंट में है ब्लड स्ट्रक्चर से संबंधित, जो बहुत आम सवाल है, आप कई बार देखे होंगे। फिर उससे फंक्शन संबंधित है, फिर ब्लड ग्रुप से संबंधित है, और उसके बाद ब्लड का कौन सा सेगमेंट बढ़ने घटने से कौन सी बीमारी होती है, और उसके बाद कुछ मिक्स सवाल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखते जाइए एक एक करके। विच टाइप ऑफ टिश्यू द ब्लड इज, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। और ब्लड में समझिए 80% पानी होता है और 20% सॉलिड मिक्स ब्लड के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कम्बिनेशन ऑफ ब्लड, रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। अब ध्यान रखिएगा, चार मेन घटक है खून के। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। फिर न्यूट्रिएंट्स टू सेल, सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी अवे करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी अवे करता है। ये सारे कार्य ब्लड के हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर डज ब्लड अक्वायर्स ऑक्सीजन इन द बॉडी, रक्त शरीर में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है। रक्त फेफड़ा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जहाँ पे एल्वियोलीज होते हैं छोटे छोटे। और नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, शरीर का कौन सा अंग ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रिंग्स ऑक्सीजन फ्री ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हार्ट, इसका नाम है वेंस, जिसको नस बोलते हैं। फिर देखिए, विच पार्ट ऑफ बॉडी कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, देखिए ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजन सहित खून जो है शरीर के अलग अलग भाग में कौन सा पहुंचाता है। ये आर्टरी होता है जिसको धमनियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, रक्त में मौजूद लाल वर्ण का क्या नाम है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें लोहा होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है। अब देखिए, पहले तो आपने समझ लिया कि कहाँ से लेता है, लेकिन रक्त का जो चार घटक अभी बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, उसमें से ऑक्सीजन कौन ले जाता है, आरबीसी। और ये खून में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिए, हाउ मेनी आरबीसी इज फाउंड इन ए हेल्दी मैन, एक स्वस्थ आदमी में कितना आरबीसी होता है, ये 5 मिलियन है प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए, फिर इज आरबीसी फॉर्म इन द बॉडी, शरीर में आरबीसी कहाँ बनता है, सब जानते होंगे, बहुत आसान सवाल है। ये बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 डेज। नेक्स्ट देखिए, विच ह्यूमन पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मानव शरीर के किस भाग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसको स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट विच रेट द बॉडी क्रिएट्स आरबीसी, आरबीसी किस शरीर किस दर पर आरबीसी बनाता है, ये 2.4 मिलियन अ सेकेंड, 1 मिलियन करीब 10 लाख का होता है, ध्यान रखिएगा। नेम द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के आयरन युक्त प्रोटीन का नाम क्या है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, जिससे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, इसका नाम है विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स थ्रू विच आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा, अब देखिए आयरन तो हीमोग्लोबिन के थ्रू आ गया, अब ये प्लाज्मा में किस धातु के थ्रू, किस प्रोटीन के थ्रू ये जाता है, उसका नाम बताना। धातु बंधनकारी प्रोटीन का नाम, जिसके माध्यम से प्लाज्मा में आयरन पहुंचाया जाता है। देखिए, प्लाज्मा में आयरन किससे पहुंचाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप कम देखे होंगे इस तरह के सवाल। इसका नाम है ट्रांसफरिन, ये एक ब्लड प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है ट्रांसफरिन, ट्रांसफरिन नाम है, और ये ब्लड
ब्लड प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल बाइंडिंग प्रोटीन थ्रू विच कॉपर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा। देखिए, आयरन और कॉपर दो महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्लाज्मा में ले जाया जाता है। तो वो किसके थ्रू, आप सबको पता होगा कि लोहा आयरन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन जिसके चलते रंग लाल, ये सारा चीज़ आप देखे होंगे। लेकिन अब ये बताना है कि उस कॉपर जो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोटीन का नाम क्या है ना। तो इसका नाम है सेरुलोप्लाज्मिन, ये ध्यान रखिएगा, सेरुलोप्लाज्मिन इसका नाम है। और ये मेजर कॉपर कैरिंग प्रोटीन है इन ब्लड। रक्त में प्रमुख तांबा ले जाने वाला प्रोटीन है जो लौह मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाला सवाल एक वो आयरन कैरिंग प्रोटीन था और ये कॉपर कैरिंग, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए हेल्दी पर्सन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ये 12 से 16 होता है। हीमोग्लोबिन ध्यान रखिएगा, इससे कम होने से चेहरा का रंग अंतर आता है और बहुत कम होने से पीले पड़ने लगते हैं, है ना। फिर खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। आरबीसी की संख्या को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, इसका नाम है हेमोसाइटोमीटर। तो आशा है कि आपका आरबीसी सब ठीक ही होगा, मेंटेन रहेगा शरीर में, तो फिट रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन के बिना रंगहीन और न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं हैं। दे आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड सेल विदाउट हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए, वेयर डब्ल्यूबीसी इज फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी बोन मैरो में बनता है। लेकिन जो टू टाइप सेल होता है ना, टी सेल और बी सेल, है ना, लिम्फोसाइट, ये लिम्फ नोड और स्प्लीन में ये बनते हैं। और टी सेल कहाँ होता है, ये थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होता है। दो प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं, टी और बी कोशिकाएं लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट और प्लीहा में उत्पन्न होती है। और टी कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में निर्मित होने के बाद परिपक्व होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है, 2 से 4 दिन। ध्यान देते जाइएगा। देखिए, कुछ कुछ सवाल बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में आने के बाद अगर आपसे छूट जाए तो समझिए वो बहुत कठिन सवाल है। वेयर डज डब्ल्यू बी सी डिस्ट्रॉयड। डब्ल्यू बी सी कहाँ नष्ट होता है, ये इन लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं लसिका प्रणाली, जहाँ पे ये नष्ट हो जाता है। और आर बी सी कहाँ नष्ट होता है, पता ही होगा, है ना, ग्रेवयार्ड प्लीहा स्प्लीन को बोलते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू बी सी का मुख्य कार्य क्या है, ध्यान रखिएगा। वी वाइट ब्लड सेल वार्ड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। दो काम है, ये कोशिका के संक्रमण को रोक देती है। और वाइट सेल जो होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये राइबो न्यूक्लियाइक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये रहा डब्ल्यूबीसी आपका। मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी आर मेड अप ऑफ। अधिकांश डब्ल्यूबीसी किससे बने होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें 5 तरह के डब्ल्यूबीसी के 5 घटक हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स के ही बने होते हैं, करीब करीब 60 से 70% तक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या है। मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है 600:1, 600/1 बोलिए इसको। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ ब्लड। रक्त में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्षा तंत्र में शामिल है, इसका नाम है ग्लोबुलिन्स। ध्यान रखिएगा, रक्षा तंत्र में। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन प्लेटलेट्स नंबर इन बॉडी। यदि शरीर में प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाए तो क्या होता है, तो क्लॉटिंग नहीं होगा, दिस लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। और देखिएगा, जिसका क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा तो उसका कभी देखिएगा नाक से, कभी दांत से, कभी मुंह से, कभी अन्य अंग से खून का
गिरना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो रक्त के थक्के या जमाव के लिए कौन सा प्लाज्मा जिम्मेदार है? इसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन होना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन के भी रक्त को जमने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजेन और विटामिन के। वेयर डज प्लेटलेट्स फॉर्म? प्लेटलेट कहाँ बनते हैं? ये भी बोन मैरो में बनते हैं। और ये समाप्त कहाँ हो जाता है? स्प्लीन में। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है? तो 3 से 5 दिन तक होता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज ए विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा एक चिपचिपा द्रव है जो लगभग 55 से 60% रक्त का निर्माण करता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में देखिए, आप ध्यान रखिएगा, 92% वाटर होता है। और जो बाकी होता है वो 8%। 8% में क्या क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 92 और 8 मिला के, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, हार्मोन होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल साल्ट होता है और फैट होता है। तो देखिएगा, प्लाज्मा है मेन, सबसे ज़्यादा रक्त में जो मात्रा होता है वो प्लाज्मा का ही होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज। रक्त के मैट्रिक्स को किस नाम से जानते हैं? इसे प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा धोखा कर दे रहा है, आंसर पहले बता दे रहा है, सवाल बाद में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक बैलेंस? ऑस्मोटिक संतुलन में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन शामिल है? इसका नाम है एल्ब्यूमिन्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज सीरम? अब देखिए, खून जांच कराने जाते होंगे तो बोलता होगा कि इसका सीरम ले लीजिए। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, फाइब्रिनोजेन, जिससे रक्त का थक्का जमता है, वो निकाल लीजिए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? सीरम। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर फाइब्रोनोजिन, मतलब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकाल लीजिए, जो बचा उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। देखते होंगे पहले खून निकालने के बाद शीशा के छोटे छोटे प्लेट पे बार जैसे रहते हैं, उन पे लोग अलग अलग करके खून जांच करते थे पहले के लोग। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ब्लड विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के वजन की तुलना में रक्त का वजन कितना होता है? मतलब हम लोग के शरीर का वजन का 7% करीब करीब भाग क्या होता है? खून होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव शरीर रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये 7.4 होता है, अल्कलाइन इन नेचर, ऐसे बोलिए, ये बेसिक। व्हाट इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? ये करीब करीब 5 से 6 लीटर। आप ये बोल सकते हैं कि करीब करीब हम लोग जो पानी भरने पहले के लोग जाते थे गैलन से या किरोसिन तेल लेते थे, तो 1 गैलन से थोड़ा सा ज़्यादा खून, अगर किसी को अगर मारना हो तो बोलिएगा कि 1 गैलन खून निकाल लेंगे शरीर से, तो ऑटोमेटिकली आदमी बच नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, गैलन गैलन ध्यान में रहेगा, शरीर का खून ध्यान रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज नेम्ड एज व्हाट प्रोसेस? रक्त कोशिका के गठन के प्रक्रिया का क्या नाम है? रक्त का जो ब्लड सेल्स जो बनते हैं उसका क्या नाम है? इसका नाम है हेमाटोपोएसिस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल? आरबीसी का आकार क्या होता है लाल रक्त कोशिका का? ये 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ क्लॉटिंग टाइम? रक्त का थक्का बनने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो 2 से 5 मिनट, हर व्यक्ति का वो वैरी करता है। वाई द ब्लड डज नॉट क्लॉट इन ब्लड वेसल? और सोचिए, रक्त हमारे शरीर के कोशिकाओं में है, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं जमता, जो बाहर जम जाता है? तो ये इसका नाम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। एक हिपेरिन प्रोटीन होता है जिसके वजह से ये शरीर के अंदर जो सेल्स होता है, पाइप्स, वेन्स होता है, उसमें ये खून नहीं जम पाता है। विच cation is required for the conversion of prothrombin into active thrombin by thromboplastin in blood coagulation step? देखिएगा, इसमें रोम्बिन थ्रोम्बिन इतना बार आ गया, तो ध्यान रखिएगा कि अगर बायोलॉजी के एक्चुअल स्टूडेंट होंगे तो ये सारे स्टेप जो ब्लड क्लॉटिंग का होता है, अलग अलग चरण,
उसमें ये बिल्कुल सवाल आएगा कि रक्त के जमने के चरण में थ्रोम्बोप्लास्टिन द्वारा सक्रिय थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन में रूपांतरण के लिए कौन सा कैटायन आवश्यक है? ये कैल्शियम 2+ कैटायन। नेक्स्ट देखिए, हु सर्च्ड ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की? सब जानते होंगे, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में खोजे थे और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है ये है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ब्लड इज प्योरीफाइड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? देखिए इसमें ज़्यादा फेफड़ा उफड़ा पे ध्यान नहीं देना है, सीधे किडनी के पास चले जाइए ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। सुनते होंगे किडनी में जिनका प्रॉब्लम होता होगा डायलिसिस के लिए हमेशा जाना पड़ता है उन्हें हॉस्पिटल, तो वो ब्लड प्योरीफिकेशन। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नेम द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन एनपीएन प्रेजेंट इन ब्लड, रक्त में मौजूद प्रोटीन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का नाम बताइए। देखिए सबको ही जानते हैं लेकिन ये टेक्निकल नेम इसका एनपीएन है। इसका नाम है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटाइन, क्रिटिनाइन आर 4 मेजर एनपीएन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप में उपस्थित आरबीसी में मौजूद एंटीजन का नाम बताइए। अब देखिए ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसमें एंटीजन होगा ही नहीं, क्योंकि एंटीजन जैसे ही होगा तो वो खून किसी को दे ही नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ओ ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप के रक्त प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी का क्या नाम है? इसका नाम है एंटीबॉडी इसका नाम है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट देखिए, ये विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप? सबको पता होगा किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर समूह के रूप में जाना जाता है, ये वो होता है। और विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? हाँ, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? ये ए बी ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट देखिए, विच डिजीज इज काज्ड बाय आर एच मिसमैचिंग? आर एच मिसमैचिंग से कौन सी बीमारी होती है? इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि ये इतना फैटल होता है कि अगर आप किसी को आर एस मिसमैच करके खून चढ़ा देंगे वो बिल्कुल मर जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन व्हाट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट? रक्तदान के दौरान आप जानते ही होंगे, रक्तदान महादान जीवन दान, खास करके कोरोना पीरियड में बहुत रक्तदान चला है। तो रक्तदान करने से किसी को कोई लॉस नहीं होता, आप जितना ही रक्तदान करेंगे आपका शरीर में उतने नए खून बनते जाएंगे, आपका इम्यूनिटी पावर भी ठीक ही रहेगा। तो खैर, तो जब रक्तदान के दौरान रक्त घटकों को अलग करने को क्या कहा जाता है? इसका नाम है एफेरेसिस। ध्यान रखिएगा, थोड़ा टेक्निकल नाम है लेकिन अक्सर ये होता है। व्हाट हैपन्स टू रेड सेल्स काउंट इन सिकल सेल एनीमिया? देखिए एक बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया में लाल कोशिका की गिनती क्या होती है, संख्या क्या होता है? एक्चुअली में उसका संख्या रिड्यूस्ड हो जाता है, कम जाता है। अब देखिए आप अर्ध शतक पार सवाल में चले आए हैं। हाँ, 56 इंच का सीना, ध्यान रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स कैन बी फ्रोजन स्टोर्ड अप टू हाउ मेनी ईयर्स? लाल रक्त कोशिकाओं को फ्रोजन करके कितने वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है? आप 10 साल तक रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट्स इन एडल्ट? वयस्क में सामान्यतः प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख, ध्यान रखिएगा, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? 125 से 200 mg प्रति डेसीलीटर है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को सामान्य बोलेंगे। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल पे भी एक दिन चर्चा किया जाएगा, क्योंकि ना जो कुछ अच्छे अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, जिससे एलडीएल एचडीएल बहुत सारा इस तरह का आपको नाम आएगा, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड। तो ये सब पे एक दिन चर्चा होगा विस्तार से।
व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटेक्टिव सैक्स कवरिंग द हार्ट? हृदय को ढकने वाले प्रोटेक्टिव थैली का नाम क्या है? उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। देखिए हार्ट में कुछ है नहीं, आप मोटा मोटी ऐसे ध्यान रखिए कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सांस लेते हैं लंग्स के पास है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल, वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से फिर मेन आर्टरी अरोटा होते हुए पूरे शरीर में पहुँच गया। उसके बाद वीना कावा के थ्रू फिर ये राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित जो खून है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स में वापस, फिर नाक से बाहर। यही मोटा मोटी यही प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा इसका स्टेप क्या है कि सबसे पहले लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स में आया, फिर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरा बॉडी में गया, फिर वीना कावा, फिर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में निकल गया। और इसी में आप ध्यान रखिएगा धमनी, महाधमनी और सीरा, इतने सारे जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं इसके थ्रू आए, और शरीर से हार्ट को ब्लड का पंपिंग हुआ, स्ट्रोक मिला। चलिए आगे देखते चलते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन? सबको पता होगा एक स्वस्थ आदमी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। ध्यान ये रखिएगा कि जो अपर 120 है ना, इसको सिस्टोल बोलते हैं, या और जो नीचे वाला है 80 जो जो रहता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ABCD के अल्फ़ाबेट में एस बाद में आता है ना, एस नंबर ज़्यादा है तो 120 वो होता है, और D4 डाउन जो नीचे वाला है डायस्टोलिक जो कम नंबर का होता है 80, उसको बोलते हैं सिस्टोल डायस्टोल। अब देखिए फिर ये सिस्टोल तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। व्हाट इज सिस्टोल? सिस्टोल क्या है? हृदय कक्षों के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है। इंग्लिश में समझिए, द कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब संकुचन, सिकुड़ना, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड सिस्टोल। फिर अब देखिए डायस्टोल क्या है? डायस्टोल है द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड डायस्टोल। दिल के कक्षों का स्थिरीकरण, मतलब वो जब रिलैक्स होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। अब देखिए आपको पता ही होगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर तो मापते हैं, किसका मापते हैं? आदमी का मापते हैं। आदमी के किस चीज़ का? जैसे आर्टरी, वेन, इस तरह के। तो द स्फिग्मोमैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर। हुज प्रेशर डज इट मेजर? यह किसके दाब को मापता है? आर्टरीज को, धमनियों के दाब को मापता है। वह आप ऐसे जानते होंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हमारा खून का प्रेशर होता है। ध्यान रखना है ये सब। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल? शरीर के सबसे बड़ी रक्त वाहिका का नाम क्या है? ऑर्टा, महाधमनी। बात हो चुकी है इस पे, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट विच रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? दिल के उस कक्ष का नाम क्या है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? इसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स? देखिए अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन का पूरा चैप्टर, मतलब जो पूरा प्रोसेस है लंग्स से शुरू होकर फिर लंग्स पे एंड करता है। तो कौन कौन सा स्टेप है फ्लो चार्ट के थ्रू हम बोल चुके हैं, आप समझना होगा तो समझ गए होंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स? फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाने वाली धमनी का नाम क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्ट, फेफड़ा धमनी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? देखिए लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां अलिंद एवं बाएं निलय के बीच मौजूद वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज ट्राइकस्पिड वाल्व लोकेटेड इन द हार्ट? अब देखिए बाएं तरफ तो हो गया, अब देखिए दाहिने तरफ का मैटर होगा। हार्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ अवस्थित होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड इन बिटवीन द राइट और ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे देखिए ट्राई मीन्स तीन, तीन ट्राई जंक्शन होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व दाहिना अलिंद और दाहिना निलय के
बीच स्थित होता है। सवाल देखते जाइए और पसंद आया तो एक आध लाइक ठोक दीजिएगा नहीं पसंद आया तो सुनते रहिए, आगे पसंद आ ही जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन का संग्रह किया गया है कि हमें लगता है कि शायद पहली बार बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट। जो हृदय का प्रत्येक बीट के दौरान वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या बोलते हैं? आघात की मात्रा, या इंग्लिश में ध्यान रखिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेयर डज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर हार्ट बीट स्टार्ट। हृदय की धड़कन के लिए विद्युत संकेत कहाँ से शुरू होता है? एकदम एकदम पहले शुरुआत। इसको सीनो आर्ट्रियल नोड या सैन, शॉर्ट में बोलिए कि सेना आया, फायरिंग किया, धड़कन स्टार्ट हो गया, सीनो आर्ट्रियल नोड SAN। विच पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इट्स नेचुरल पेसमेकर। अब देखिए, भगवान न करे पेसमेकर का ज़रूरत किसी को पड़े, लेकिन भगवान ऑलरेडी एक पेसमेकर इंस्टॉल करके रखे हैं हम लोग का शरीर में, तो इसी का नाम है ऐसे सिनोट्रियल नोड या साइनस नोड इसको बोलते हैं, है ना। तो दिल के हिस्से को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ हार्ट इज़ फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए कौन सवाल हम पूछ दिया आपसे, मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है? इसका नाम है मायोजेनिक दिल। अब बोलिए मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? तो हार्ट इज मायोजेनिक, इसका मतलब ये हुआ द सिग्नल फॉर कार्डियक कंप्रेशन अराइजेज विद इन द हार्ट टिश्यू इटसेल्फ। हृदय संपीड़न के लिए संकेत का शुरुआत ही हृदय के ऊतक के भीतर ही होता है, इसलिए मायोजेनिक बोलते हैं। मतलब समझ लीजिए कि सारा माया का जाल हार्ट में ही है, इसलिए इसको मायोजेनिक दिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय विच टेस्ट इट इज चेक्ड हाउ आवर हार्ट इज फंक्शनिंग। बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। किस परीक्षण के द्वारा यह जांचा जाता है कि हृदय की विद्युत गतिविधि को मापकर हमारा हृदय कैसे कार्य कर रहा है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियक। देखते हैं कभी कभी जाते होंगे हार्ट वाले डॉक्टर के यहाँ, तो ऐसे ऐसे और ये छोटा छोटा फिर ऐसे ऐसे वेव्स जो दिखता है वही आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का वो ग्राफ देता है। नेक्स्ट देखिए, when fat, cholesterol and other substance fluid build up in the walls of arteries, what is called। जब वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ धमनियों की दीवार में जमा या निर्मित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? देखिए ये वैज्ञानिक नाम है, सवाल बहुत छोटा। हम लोग नहीं बोलते हैं कि उसका हार्ट का वाल्व भी बंद हो गया, अटैक आ गया, फिर उसमें स्टंट लगाया जाता है, हाँ। तो ये एक्चुअली में इसका वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेक्स। ये जो वसा, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा जो आर्टरीज में जो जमा हो गया ये सब, उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ओवर टाइम दिस प्लेक्स कैन नैरो और कम्प्लीटली ब्लॉक द आर्टरीज एंड काउज प्रॉब्लम। और ये जो पट्टिका जो बन गया आर्टरीज के अंदर, जो अंदर अंदर जो जाम किया, पाइप को छोटा कर दिया, उसका रेडियस छोटा कर दिया, ये धीरे धीरे क्या करता है उसको संकीर्ण करके और पूरी तरह अवरुद्ध कर देगा, और बाद में क्या होगा कि हार्ट अटैक या अन्य समस्या आ जाएगा। अब देखिए लीजिए, हार्ट अटैक बोले फिर हार्ट अटैक मिल गया। व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या है? इफ ए कोरोनरी आर्टरी बिकम्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। अब देखिए कैसे ब्लॉक होगा, तो उसमें फैट वगैरह जमा हो जाएगा, अंदर का जो आर्टरी है बिल्कुल उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, कम जाएगा। तो द लैक ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। अब क्या होगा हार्ट को, जब पाइप का रेडियस छोटा हो गया तो कम ऑक्सीजन, कम ब्लड मिलेगा, तो हार्ट को दिक्कत होगा। बस इसी दिक्कत के वजह से हार्ट अटैक आएगा। यदि एक कोरोनरी धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों है, देखते जाइएगा, तो रक्त और ऑक्सीजन की कमी से, देखिए रक्त का भी कमी है तो ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता ही है, तो जब ब्लड ही नहीं आया तो ऑक्सीजन नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं आया तो ब्लड नहीं आया, तो दिल का दौरा पड़ सकता है जो हृदय की मांसपेशियों के हिस्से को नष्ट कर देता है। ठीक है, समझ गए हार्ट अटैक। व्हाट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट।
प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा प्रति मिनट में रक्त को बाहर निकालने की मात्रा। अभी देखिए ऑरिकल वेंट्रिकल में हम पढ़ के बताया ना कि कैसे हार्ट में खून का ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हर मिनट में कितना रक्त निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जिसको बोलते हैं कि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हार्ट वॉल्यूम को अगर हार्ट रेट को अगर हम मान लीजिए किसी का 72 बार धड़कता हो, किसी का 80 बार धड़क जाए, तो उसमें अगर स्ट्रोक वॉल्यूम से गुना कर दीजिए तो कार्डियक आउटपुट, जिसको बोलते हैं कि प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा 1 मिनट में कितना खून बाहर निकला, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द हार्ट फॉर वन हार्ट बीट? दिल की एक धड़कन को पूरा करने के लिए लिया गया समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। आप ऐसे समझिए, हम लोग हार्ट बीट को मिनट में नापते हैं, है ना? तो 1 मिनट में मान लीजिए अगर 72 बार स्टैंडर्ड धड़कने का है तो आप डिवाइड कर दीजिए 0.8 सेकेंड, ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ हार्ट बीट इन ए हेल्दी पर्सन? एक स्वस्थ व्यक्ति में दिल की धड़कन की दर क्या है? अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट। अब देखिए पर मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो 72 को भागा दे दीजिए 60 से, है ना? तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन पर 100 ml इन फास्टिंग? मनुष्य में सामान्य निरन, देखिए ये थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड हिंदी हो गया। निरन मतलब जो बिना अन्न का आप जो भूखे हैं उसको निरन बोलते हैं। रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, कितना होता है? 80 से 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन? देखिए सबको पता होगा, बहुत आम बीमारी है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका नाम है इंसुलिन। चलिए देखिए, विच कंडीशन इज क्रिएटेड बाय इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड? अब देखिए आरबीसी का मात्रा, अगर रक्त में आरबीसी का मात्रा बढ़ गया तो क्या होता है? इसको बोलेंगे पॉली पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉली मतलब बहुत हो गया, साइथीमिया मतलब इंक्रीज इन आरबीसी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू एड्स वायरस डिस्ट्रॉय? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ये लिम्फोसाइट को ख़त्म कर देता है। हमारा क्या होता है? इम्यूनो पावर को ख़त्म कर देता है। विच एल्युमिनियम साल्ट्स आर कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटास एलम फिटकिरी का नाम सुने होंगे। K2SO4Al SO4 होल 3 24H2O, 24H2O ध्यान रखेगा, जल है। नेक्स्ट देखिए, इफ वन ऑफ द पेरेंट्स हैज़ अ ब्लड ग्रुप AB एंड अदर सो, देन व्हाट विल बी द लाइकली ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड? ध्यान रखिए, एगो छोटा मोटा कैलकुलेशन है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो संभावित क्या होगा? A होगा या B होगा। एक में एंटीबॉडी है, एक में एंटीजन है। बाय विच प्रोसेस गैसेस इंटर द ब्लड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड देन रिलीज इट? देखिए हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उससे संबंधित सवाल है, ध्यान रखिएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इसको विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैस। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, व्हाट इज द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। ध्यान रखिएगा, इस्कीमिया इसका नाम है, मतलब शरीर को जितना ज़रूरत है खून का, अगर उतना उतना नहीं मिल रहा, अपर्याप्त आपूर्ति हो रहा है, जो हार्ट अटैक का भी कारण बोल सकते हैं, तो इस्कीमिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? इसका नाम है एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड्स, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया इज काज ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन? अब बताइए, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9। एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द बॉडीज एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट्स? देखिए सवाल लंबा दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए, सवाल में कुछ नहीं है।
ए प्रोसेस नीडेड टू स्टॉप ब्लीडिंग इज नोन एज। विरासत में मिला मतलब जेनेटिकली आनुवांशिक विकार जो रक्तस्राव को रोकने के लिए मतलब थक्का शरीर में बनेगा ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, हेमोफीलिया। ये जेनेटिक बीमारी होता है, इसलिए इन वर्ड को हमने क्वेश्चन में शामिल करना उचित समझा कि हेमोफीलिया में रक्त का थक्का ही नहीं जमता है। बहुत सारे बच्चे ग्रसित होते हैं जिनको अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत पड़ता है, और कभी कभी हो सकता है कि आपका गेट भी खटखटा दें कि भाई खून है दीजिएगा, तो ध्यान रखना है। हु डिस्कवर्ड द आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर की खोज किसने की, इनका नाम है लीनर और बीनर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉल्ड ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर अत्यधिक रक्त बहना या आंतरिक रक्तस्राव को क्या बोलते हैं, हेमरेज। एक्सीडेंट के समय सुने होंगे ब्रेन हेमरेज हो गया, या हाई बीपी किसी को होता है ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये ग्रीक रूट का वर्ड है जिसका मतलब जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्लड बर्स्टिंग फोर्थ, मतलब इमिडिएटली ब्लड का बर्स्ट कर जाना, खून का निकलना। और इंटरनल ब्लीडिंग ऑफन काउजेज हेमेटोमा, मतलब अगर ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में हेमाटोमा बोलते हैं। नेम द नेक्स्ट सवाल देखिए, नेम द डिजीज इन विच वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली। देखिएगा सवाल क्या है, वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली, मतलब बहुत बढ़ रहा है डब्ल्यूबीसी, एंड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड काउजिंग इन्फेक्शन। उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और संक्रमण पैदा करती है, इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया, है ना। देखिए ल्यूकेमिया रक्त कैंसर का एक रूप है, ल्यूकेमिया ए फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिसऑर्डर काउजिंग एक्सेसिव लेवल ऑफ आयरन इन द ब्लड, रक्त में लोहे की अत्यधिक स्तर के कारण उत्पन्न विकार का नाम क्या है, इसका नाम है हेमोक्रोमैटोसिस, हेमोक्रोमैटोसिस। नेक्स्ट सवाल देखिए, 90 पार हो गए हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ जेनेटिक कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल्स पीरियडिकली लूज देयर प्रॉपर शेप। अब देखिए रेड ब्लड सेल्स का देखते होंगे कि गोल गोल बिल्कुल होता है, तो उसका शेप अगर लूज करना शुरू हो, अपियरिंग लाइक सिकल्स रेदर देन डिस्क, डिस्क जैसा दिखेगा रेड ब्लड सेल्स को। एक आनुवांशिक स्थिति का नाम क्या है बताइए, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं समय समय पर अपना उचित आकार खो देती है, डिस्क की बजाय सिकल जैसा दिखती है, और ये सिकल से ही हम लोग आंसर के पास पहुंच जाते हैं। ये बीमारी का नाम है एससीडी और एससीए, सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इन विच डिजीज इन्फेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बाय प्लाज्मोडियम अ पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो इज काउज्ड। आप समझ गए होंगे आंसर बहुत आसान है, प्लाज्मोडियम मच्छरों द्वारा प्रेषित परजीवी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको पलट कर सोचिए कि मलेरिया जो बीमारी होता है उसमें संक्रमण से डैमेज किसका होता है, लाल रक्त कोशिका का, ये ध्यान रखिएगा। बीमारी का नाम मलेरिया है। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन एबनॉर्मली लो नंबर ऑफ प्लेटलेट। देखिए लो नंबर ऑफ आरबीसी है ना, अधिक नंबर ऑफ आरबीसी देख लिए, फिर लो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, फिर लो नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी देख लिया। अब देखिए इसमें अब नॉर्मली लो नंबर ऑफ प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट किसी का बहुत कम जाए, ठीक है, तो उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटिस बोलते हैं प्लेटलेट को, तो उसकी कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। व्हेन देयर इज एबनॉर्मली लो नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड, व्हाट वी कॉल इट। जब रक्त में असमान रूप से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की, मतलब डब्ल्यूबीसी जब बहुत कम हो जाए शरीर में, क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज नोन एज एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग इन वेरियस स्मॉल ब्लड वेसल।
बहुत छोटे, देखिए यहाँ पे भूत लिखा गया है, भूत मत समझिएगा कि भूत लिखा गया है, ये एक्चुअली में बहुत है ना। बहुत छोटे रक्त वाहिकाओं में एक साथ रक्त स्राव और थक्के की अनियंत्रित प्रक्रिया के रूप में क्या जाना जाता है? इसका नाम है डिसेमिनेटिव इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, डीआईसी शॉर्ट में बोलते हैं, डीआईसी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज चेक्ड इन सीबीसी। देखते हैं कभी कभी कोई बीमार पड़ता है, बोलता है सीबीसी करा के आना, तो आप समझिए सीबीसी क्या होता है। सीबीसी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, और एक ऐसा ब्लड काउंट होता है जिसमें हम लोग इसमें एनीमिया, इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया, मतलब ऐसे समझिए कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट, इन चारों को हम लोग चेक करवाते हैं, है ना, तो उसी को सीबीसी बोलते हैं। आप देखिए पूरे सेंचुरी लग गया, अब आपके सामने सेंचुरी का सवाल है। नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, 5 अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसी का नाम बताइए। आप बहुत खांसी अगर हो जाए तो ध्यान रखिएगा, बोलते हैं एसनोफिल बढ़ गया है। दे आर न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल्स, एसनोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो ये रहा आपका पूरा सेंचुरी। आशा है कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत सारे सवालों का अनूठा संग्रह है। और अगर वीडियो आपको रियली पसंद आया तो यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।